नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के बाद शरद पवार को नागालैंड में भी झटका लगा है। नागालैंड में एनसीपी के 7 विधायक अजित पवार खेमे में चले गए हैं। विधायकों के साथ पदाधिकारी भी अजित पवार को समर्थन देंगे। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार की पार्टी एनसीपी 2 धड़ों में बंट गई है। अजित पवार गुट ने पार्टी पर अपना दावा पेश किया है। अजित पवार वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। एनसीपी अजित गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने बताया कि नागालैंड के प्रदेश अध्यक्ष वांगथुंग ओडियो ने दिल्ली आकर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सांसद एवं महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील तटकरे से भेंट की और नागालैंड एनसीपी के निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने 7 विधायकों सहित सभी पदाधिकारियों के समर्थन के शपथ पत्र सौंपे। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। सुनवाई करने वाली बेंच में जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा शामिल होंगे। लाइव लॉग के मुताबिक राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कि कोर्ट ने दोषसिद्धि यानी कि 2 साल की सजा पर रोक लगाए जाने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। मणिपुर में हुई यौन हिंसा का वीडियो सामने आने के बाद सीएम एन बीरेन सिंह की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। एक तरफ जहां मणिपुर हिंसा को रोक पाने में नाकामयाबी के कारण उनकी आलोचना हो रही है, वहीं गुरुवार को दिए गए उनके बयान को लेकर भी उन पर निशाना साधा जा रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। गुरुवार को इंडिया टुडे से बातचीत में सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा है कि राज्य में इस तरह के सैकड़ों केस हैं, डेली वायलेंस हो रहा है, बहुत लोग मारे गए, हजारों FIR दर्ज हुई हैं। आप लोग को एक केस दिख रहा है, यहाँ सैकड़ों सिमिलर केस हैं इसी तरह के। ये वीडियो कल लीक हुआ, इसीलिए इंटरनेट बैन किया हुआ है। आज सुबह पहली गिरफ्तारी की गई है। बता दें, मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का बेहद बीभत्स वीडियो सामने आने के बाद गुरुवार को सीएम एन बीरेन सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दोषियों को मौत की सजा दिलाने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी को लेकर बयान दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर में अनवरत जारी हिंसा व तनाव से पूरा देश चिंतित है और महिला के साथ अभद्रता की ताज़ा घटना खासकर भाजपा व उनकी सरकार को शर्मसार करने वाली है। वैसे तो राज्य में कानून व्यवस्था काफ़ी पहले से चरमराई हुई है, किंतु क्या बीजेपी अभी भी ऐसे मुख्यमंत्री को संरक्षण देती रहेगी? मणिपुर में महिलाओं के साथ हैवानियत और हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि पीएम मोदी ने मणिपुर पर बात नहीं की। उन्होंने मणिपुर के साथ पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जोड़ा, लेकिन देश को तोड़ा। ऐसे नहीं होता, खराब चीज़ खराब ही होती है। हम पर हमला करने के लिए किसी बात को दबाया जाए, ये सही नहीं है। आज ये लोग हिंसा और महिलाओं के लूट के सौदागर बन गए हैं। बनर्जी ने आगे कहा कि हमारे देश की माताएं और बहनें विलाप कर रही हैं। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो मणिपुर का दौरा करने के संबंध में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर रही हैं। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की शर्मसार करने वाली घटना को लेकर बीजेपी के पक्ष में अक्सर दिखने वाले अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि मणिपुर में हुई 2 महिलाओं के साथ राक्षसी वृत्ति वाली घटना शर्मनाक है। मन में बहुत ज़्यादा क्रोध भी जागा है। मेरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार से दरख्वास्त है कि जो इस घिनौनी हरकत के जिम्मेदार हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा जिससे भविष्य में कोई सोचने से भी कांप उठे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न घुमाने के कल आए वीडियो से वास्तव में परेशान है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सरकार से कार्रवाई करने को कहा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न घुमाने के वायरल हुए वीडियो पर स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि वो इससे वास्तव में परेशान है और मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार के लिए तय कर दी है। घटना की निंदा करते हुए भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। चीफ जस्टिस ने गहरी चिंता जताते हुए सरकार से हस्तक्षेप कर कार्रवाई करने की मांग की। अदालत ने कहा, जो वीडियो सामने आए हैं उससे हम बेहद परेशान हैं। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार बताए कि ऐसी घटनाएं फिर ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। चंद्रचूड़ ने कहा कि वीडियो भले ही मई का हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मणिपुर में हिंसा और वहां 2 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर हुए भारी हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। गुरुवार को जैसे ही संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, विपक्ष ने सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरना शुरू किया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि मणिपुर जल रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, उन्हें निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है और पीएम खामोश बैठे हैं और बाहर बयान दे रहे हैं। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा को शुक्रवार 21 जुलाई 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले में बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं जा सकते हैं? कौन है इस देश का प्रधानमंत्री? अगर विपक्ष के लोग वहां जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं और समाज में संदेश देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो पीएम क्यों नहीं जा सकते हैं? केंद्र सरकार ने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से उस वायरल वीडियो को हटाने के लिए कहा है जिसमें कुकी जोमी समुदाय की 2 महिलाओं को पुरुषों की भीड़ द्वारा नग्न घुमाया गया है और उनका यौन उत्पीड़न किया गया। वीडियो साझा करने वाले कुछ खातों के ट्वीट सरकार की मांग पर भारत में रोक दिए गए हैं। इसके साथ ही वीडियो पर ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की संभावना है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कथित तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को नए आईटी नियमों के अनुपालन पर चेतावनी दी है। ये नियम उचित प्रतिबंधों के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने चेतावनी दी है कि कानून और व्यवस्था में समस्याएं पैदा करने वाले वीडियो के प्रसार की कानून के तहत अनुमति नहीं है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि गैर अनुपालन के लिए ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का एक आदेश कल रात जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आईटी मंत्रालय ये सुनिश्चित करने के लिए सभी प्लेटफॉर्मों पर काम कर रहा है कि वीडियो आगे प्रसारित ना हो। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि वीडियो को हटाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के साथ कुछ लिंक साझा किए गए हैं, क्योंकि इससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और बाधित हो सकती है। अगले साल होने वाले आम चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमागहमी और मणिपुर की स्थिति पर नाराजगी के बीच संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। विपक्ष ने मणिपुर पर प्रधानमंत्री से बयान की मांग की और ऐसा ना होने पर संसद न चलने की चेतावनी दी। इस बीच संसद के बाहर प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, मैं देश को आश्वस्त करता हूं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कानून पूरी ताकत से अपना काम करेगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी राज्यों को अपनी प्रतिक्रिया में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहना चाहता हूं कि वो कानून व्यवस्था को अच्छा करें, खासकर के माताओं बहनों के लिए। पीएम मोदी ने इसके साथ ही केवल चुनावी राज्य और कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ को बीच में लाते हुए बोला कि घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो या मणिपुर की हो, इस देश में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मणिपुर हिंसा और 2 महिलाओं को नग्न घुमाने के वायरल वीडियो के बारे में पहली बार कुछ बात की और कहा कि वो दुखी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर का नाम लेते हुए कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लिया। इस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज 20 जुलाई को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सत्र शुरू होने से पहले 8 मिनट 25 सेकंड बोले और उनके पास मणिपुर के लिए सिर्फ 36 सेकंड थे। मणिपुर पर बोलने के बजाय आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर ताने देने लगे। घटना 77 दिन पुरानी है और आपको वाकई में अब पता चल रहा है इसके बारे में। सच तो यह है कि इस हैवानियत के आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने वीडियो में देखने वाले दरिंदे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आज देश की हर औरत नंगा महसूस कर रही है। लगता है कोई शरीर ही नहीं, आत्मा को भी नोच रहा हो। धिक्कार है, लानत है आप पर मोदी जी। दुर्भाग्य है आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। पहलवान साक्षी मलिक ने एशियन गेम्स में बिना ट्रायल के पहलवानों को सीधा भेजने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सरकार ने एशियन गेम्स में सीधे नाम भेजकर पहलवानों की एकता को तोड़ने का काम किया है। मैं न कभी बिना ट्रायल खेलने गई हूं और ना ही इसका समर्थन करती हूं। सरकार की इस मंशा से विचलित हूं। हमने ट्रायल्स की तारीख आगे बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने हमारी झोली में ये बदनामी डाल दी है। बता दें, कुश्ती पहलवान अंतिम पंघाल ने भी विनेश फोगाट पर बिना प्रदर्शन के सीधा एशियन गेम्स में भेजे जाने का आरोप लगाया है। बुधवार को एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा था कि विनेश फोगाट का पिछले 1 साल में कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक जमानत के दौरान बिना कोर्ट के आदेश के ब्रजभूषण को विदेश जाने की इजाज़त नहीं होगी। जमानत की शर्तों में शिकायतकर्ताओं पर किसी तरह का दबाव या धमकी न देने की शर्त भी शामिल है। बता दें, आज संसद के मानसून सत्र में ब्रजभूषण शरण सिंह संसद पहुंचे थे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर 30 दिन की पैरोल मिल गई है। कुछ समय बाद राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ जाएगा। राम रहीम हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है और 2 साध्वियों के साथ रेप व हत्या की सजा काट रहा है। इससे पहले राम रहीम को बीती 21 जनवरी 2023 को 40 दिनों की पैरोल मंजूर की गई थी, जिसके बाद राम रहीम अपने दूसरे नंबर के सबसे बड़े डेरे बागपत स्थित बरनावा आश्रम में ठहरने गया था। बता दें, 25 अगस्त 2017 से बाबा राम रहीम हरियाणा की जेल में बंद है, लेकिन बीच बीच में राम रहीम पैरोल पर जेल से बाहर आता रहता है और बरनावा डेरा आश्रम से ही अपने अनुयायियों को ऑनलाइन प्रवचन देता है। पिछली बार राम रहीम ने इसी आश्रम में तलवार से केक काटा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के सेवाओं से जुड़े अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया है। पिछली सुनवाई में अदालत ने इसका संकेत दिया था। तब अदालत ने कहा था कि वो दिल्ली सरकार की याचिका को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने को इच्छुक है। दिल्ली सरकार ने 19 मई को घोषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसने याचिका में तत्काल अंतरिम रोक की प्रार्थना करते हुए कहा था कि निर्वाचित सरकार को उसकी सिविल सेवा पर नियंत्रण से पूरी तरह से अलग कर देता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तनातनी खत्म करने के लिए सलाह दी थी। इसने कहा था कि एलजी और मुख्यमंत्री को राजनीतिक कलह से ऊपर उठना चाहिए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।